और देखिए इस बीच पटना से बड़ी खबर आ गई है प्रशांत किशोर के इस कार्यक्रम को लेकर ही कि प्रशासन की भले ही मनाही सामने आई हो, लेकिन इसके बावजूद जो अभ्यर्थी हैं उनका जुटान गांधी मैदान में होना शुरू हो गया है। खबर सामने आ रही कि छात्र संसद को लेकर के प्रशासन सख्त है, मनाही की गई है, अनुमति नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर अब छात्रों का जुटान शुरू हो गया है। तो देखिए छात्र संसद को लेकर के ये सख्ती, लेकिन इसके बावजूद गांधी मैदान अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। बता दें कि बीपीएससी मामले को लेकर प्रशांत किशोर ने आज छात्र संसद बुलाई है, जिसको लेकर के प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कम से कम आपको 45 दिन के पहले आवेदन देना होता है। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर सामने आई है जहां देखिए प्रशासन की भी मौजूदगी है, तो मनाही की गई, अनुमति नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी अगर अभ्यर्थी यहां पर पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सवाल कई खड़े होंगे कि जब आपको अनुमति गांधी मैदान में कार्यक्रम के लिए नहीं मिला तो आप क्यों पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर सामने आई है जहां देखिए कुछ पुलिसकर्मी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ जवानों की मौजूदगी यहां पर है और कुछ छात्र भी, अभ्यर्थी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो जब आंदोलन स्थल पर गए थे प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा था कि बीपीएससी मामले को लेकर के छात्र संसद हम करेंगे, गांधी मैदान हम पहुंचेंगे, और इस पर रोक लगाई गई, सख्ती दिखाई प्रशासन ने। लेकिन इसके बावजूद भी अभ्यर्थियों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब पुलिस के लिए भी, प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती कि इस कार्यक्रम को कैसे रोका जाए और इस कार्यक्रम का स्वरूप क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो प्रशांत किशोर के छात्र संसद को लेकर के प्रशासन की सख्ती के बावजूद गांधी मैदान में खबर है कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। रोक के बावजूद भी गांधी मैदान अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। देखना होगा कि क्या इस स्थल पर खुद प्रशांत किशोर पहुंचते हैं, क्योंकि छात्र संसद का आह्वान उन्होंने ही किया। क्या पुलिस ने जो आदेश दिया उस आदेश को प्रशांत किशोर मानते हैं और प्रशासन के आदेश के अनुसार काम करते हैं। ये लाइव तस्वीर आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए हुजूम जो है अभ्यर्थियों का वो आना शुरू हो गया है, नारेबाजी ये कर रहे हैं। प्रशासन ने रोक लगा रखी है कि ऐसे कार्यक्रम आप नहीं कर सकते। कई कारण भी प्रशासन की तरफ से गिनाए गए कि आप पहले एप्लीकेशन देते, उसके बाद से हम कार्यक्रम की हो सकता था कि अनुमति देते, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के बावजूद भी जो आह्वान किया है प्रशांत किशोर ने, उस आह्वान को देखते हुए यहाँ पर अभ्यर्थियों का जो जुटान है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। तो बीपीएससी की जो परीक्षा है उसको चलिए संजय भी हमारे साथ अब फ्रेम में नजर आ रहे हैं। संजय, प्रशासन की सख्ती मनाही के बावजूद भी अभ्यर्थी पहुंच गए। संजय, प्रशासन ने कहा कि हम अनुमति नहीं देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अब भारी संख्या में नजर आ रहे हैं वहां। देखिए, बिल्कुल हम गांधी मैदान की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए हैं और दूसरी तरफ माफ करेंगे जनसुराज से जुड़े हुए लोग भी पहुंच गए हैं। और मनाही के बावजूद, चूंकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र जो है यहाँ जुट गए हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप अभ्यर्थी हैं? या हम बेहते हैं। क्या क्यों आए? क्या देखिए, हम यहाँ एक इंजीनियरिंग का एज इंजीनियर हैं और हम यहाँ पे री एग्जाम के पक्ष में आए हैं। और सरकार की जो नीतियाँ हैं, जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न, जिन्होंने पहले बीपीएससी चेयरमैन रहे अतुल प्रसाद से, उन्होंने फैमिलियर रूप से ये बिल्कुल ही दोषपूर्ण है। सरकार की गलत नीतियां हैं। सरकार जो ब्यूरोक्रेसी होती है, सरकार का योजनाओं को धरातल पे काम करने के लिए एक अहम मेरा नाम रजनीश चंद्र भास्कर हुआ। मैं जनस्वराज पार्टी से आया हूँ। लेकिन रोक लगा दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। तो हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है क्या? हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है क्या? आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी यहाँ मर चुका है इंडिया में पूरा? मैं नीतीश कुमार से यही पूछना चाहूँगा। आदित्य कुमार हुआ मेरा नाम जी। एडमिट भागलपुर क्या कहना चाहते हैं? री एग्जाम हो, फिर से एग्जाम हो, री एग्जाम, दोबारा एग्जाम हो। संसद तो बुलाएगी तो इस पर रोक लगाई गई। नहीं, हम लोग जाएंगे। हम लोग गांधी जी जो थे, हम लोग यहाँ से चालू करेंगे। हम लोग री एग्जाम करवा कर ही मानेंगे। कोई ही मेरा नाम मिथुन कुमार है। बिल्कुल, देखिए
काफी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जी। प्रशासन की लाख कोशिश रही कि छात्र संसद को स्थगित किया जाए, उस पर रोक लगा दी गई, लेकिन इसके बावजूद संजय, अभ्यर्थी लोग काफी जो है, संख्या में पहुंचे, अभ्यर्थी और- जनसुराज के भी कुछ लोग पहुंच गए। क्या प्रशांत किशोर भी इस जगह पर पहुंचेंगे क्या? क्या देख लीजिए, प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरीके से तैयार है किसी भी हालात से निपटने के लिए। बीएसएफ के जवानों को लगाया गया है, पटना पुलिस के जवानों को लगाया गया है, जो सदर एसडीएम है वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और कोशिश है कि इनको जो गांधी मूर्ति है वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जाए, यानी छात्र संसद किसी भी सूरत में नहीं उसकी बैठक आयोजित हो। प्रशासन की यही भरसक कोशिश है। जी राहुल। संजय, क्या प्रशांत किशोर भी पहुंच सकते हैं क्या यहाँ पर? देखिए, जो जनसुराज से जुड़े लोग हैं वो रोक लगाने के बावजूद यहाँ पहुँच गए और प्रशांत किशोर के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं। उन्होंने कहा कि गांधी मूर्ति के पास भले ही छात्र संसद आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई हो प्रशासन द्वारा, लेकिन वो गांधी मैदान के बाहर जरूर बैठेंगे और छात्रों का जो संसद है उसकी जो बैठक है वो हर हाल में आयोजित होगी। राहुल जी, अब बिल्कुल तो जनसुराज का जो स्टैंड नजर आ रहा है इन अभ्यर्थियों के साथ, हालांकि कई और भी नेता जरूर पहुंचे, पप्पू यादव भी पहुंचे, बाकी कई नेता पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया। जनसुराज की इस रणनीति को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है इस मुद्दे को लेकर विपक्ष में ही होड़ मच गई है। चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, सभी इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू यादव भी पहुंचे थे, प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे, तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे धरना स्थल पर और अभ्यर्थियों के पक्ष में वो लगातार बयानबाजी कर रहे थे। तो विपक्ष जो है वो इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने फ्री एंड फेयर एग्जाम लिया है, कहीं से बिल्कुल संचित आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इस परीक्षा को कैंसिल नहीं करने जा रहे थे। जहां पर गड़बड़ी सामने आई थी हमने वहां की परीक्षा कैंसिल की, लेकिन इसके बावजूद भी जो विपक्ष के नेता है उस पर सियासत तेज किए हुए दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए संजय आपका। पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र एक तरफ जहां आंदोलन कर रहे हैं, वहीं जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने आज पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे छात्र संसद बुलाई है और प्रशासन ने इस छात्र संसद की अनुमति नहीं दी है। इसको लेकर काफ़ी संख्या में छात्र एक तरफ यहाँ पहुँचे हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रशासन जो है वो छात्रों को गांधी मैदान में प्रवेश करने से रोक रहा है। फिलहाल तस्वीरों में देखिए जो एसडीएम सदर हैं वो तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, गौरव कुमार, और उनके साथ कई अधिकारी हैं और छात्रों को अंदर जाने से रोका जा रहा है। और इधर देखिए दूसरी तरफ भारी संख्या में जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं और इस वक्त छात्र जो हैं वो छात्र संसद में शरीक होने के लिए आए हैं। ये यहाँ छात्र संसद भागने के लिए जेल पुलिस वाले ज्यादती कर रहे हैं। अब लेकिन प्रशासन ने रोक लगाई है। प्रशासन हर जगह रोक लगा रही है। कल भी प्रशांत किशोर को गेट लगा दिया। इन लोग ज्यादती पर उतर आई है। इन लोग चाहते हैं कि लाठी के सहारे इन जो है छात्रों को दबाया जाए, इनकी आवाज को दबाया जाए। आपसे ये छात्र नौकरी नहीं मांग रहे, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मांग रहे, आपसे ये छात्र सिर्फ री एग्जाम मांग रहे हैं। क्योंकि अभी जो है रोक लगाई जा रही है, अभी नहीं रोक नहीं, ये तो मतलब प्रशासन मतलब अब पता नहीं क्या है, ठीक है, या आयोग की मतलब कमी को मतलब क्या कहते हैं उसकी कमी को झांपने के लिए ऐसा कर रहा है, कमी को ढकने की कोशिश। हाँ, कमी को ढकने के लिए कर रहा है। और हम लोग सरकार से आंदोलन मतलब शांतिपूर्ण तरीका से सरकार से मांग रखते हैं जो हम लोग को जो है ना री एग्जाम करवाए। तो फिलहाल गांधी मैदान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रशासन और छात्रों के बीच छात्र संसद को लेकर ठन गई है। एक पक्ष जो है वो छात्र संसद की बैठक करना चाहता है, लेकिन प्रशासन जो है फिलहाल इसकी अनुमति नहीं दे रहा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।